वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम लंग्स से रिलेटेड एक और डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो खराब हवा, वायरसेस, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल, टॉक्सिन्स के हमारे लंग्स के अंदर जाने की वजह से होती है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है स्टूडेंट्स? आज हम उसके बारे में समझेंगे, उसका कॉज क्या है, सिम्टम क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है और ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रोंकाइटिस ये बीमारी हमारे इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हर सिटी की एयर क्वालिटी यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि दिल्ली शहर का आप देख ले तो ये 1000 क्रॉस कर चुका है, 1400 के आसपास चले गया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं और वो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी ऐसी बीमारियां क्रॉस करते हैं। और ये कॉज करने पर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे कॉमन है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। एस्थमा पर हमने वीडियो बना दिया है, पर ब्रोंकाइटिस की अब बारी है। ब्रोंकाइटिस क्या है स्टूडेंट? ब्रोंकाइटिस बना है दो वर्ड से, एक है ब्रोंक और एक है आइटिस। सो ब्रोंक यानी हमारे ब्रोंक्यूल्स और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। सो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है स्टूडेंट्स, उसका इन्फ्लामेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रोंक्यूल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ट्रकिया है, ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारे लंग्स है। तो स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एलोविलाइज, और ये एलोविलाइज के पास के जो आपको ये थ्रेड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, मस्कुलर पाइप्स दिख रहे होंगे, वो है हमारे ब्रोंक्यूल्स। सो ये ब्रोंक्यूल्स क्या है स्टूडेंट? ये जो पाइप लाइक थ्रेड जैसे आपको दिख रहे हैं लंग्स के अंदर, सो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे एयर पास होती है। और ये एयर का पैसेज है, यानी हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इस ब्रोंक्यूल्स यानी पाइप के थ्रू यहाँ तक आता है विंड पाइप के अंदर, और विंड पाइप से फिर ये हमारे नेसल पैसेज के थ्रू ट्रेवल कर CO2 बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो ब्रोंक्यूल्स की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये है ब्रोंक्यूल्स की लोकेशन। और ब्रोंक्यूल्स का पहले स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल का ये स्ट्रक्चर, ये है हमारा ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल क्या है स्टूडेंट? ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल से बना होता है जो, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं? एल्वियोलाई। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होते हैं, और यही एल्वियोलाई क्या करते हैं स्टूडेंट्स? O2 को हमारे बॉडी के अंदर भेजते हैं और CO2 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर छोड़ते हैं। तो यही एल्वियोलाई का काम है कि वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाले, आरबीसी को दे और आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड ले। तो स्टूडेंट्स जब ब्रोंकाइटिस होता है तो ये एल्वियोलाई सूज जाते हैं, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से एल्वियोलाई में भी इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव रहता है, वर्क करता है, और जब भी कोई पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट ही मान लो या कोई डस्ट पार्टिकल आपके नेसल पैसेज से इंसर्ट हुआ, समझ लो यहाँ पर से आपका एक डस्ट पार्टिकल है, ये सब डस्ट पार्टिकल है, यहाँ से आपके बॉडी में लंग्स के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू ये इंसर्ट हो गए और ये आ गए आपके ब्रोंक्यूल्स पर। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे एज अ एंटीजन समझने लगती है, और जब इसे फॉरेन समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है तो उस जगह पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं स्टूडेंट? ब्रोंक्यूल्स विंड पाइप है, तो यहाँ पर विंड पाइप के अंदर जब ये डस्ट पार्टिकल जमा होने लगेंगे तो हमारी बॉडी उसे फॉरेन समझेगी और वहां पर ऑक्सीजन का पैसेज प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पर ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, और डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वहां पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पर ब्रूज होंगे, कट्स होंगे, क्योंकि आपको एक स्मूथ मसल के अंदर ये रफ पार्टिकल एंटर हो रहे हैं, तो वहां पर ब्रूजेस होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर क्या होगा? वहां पर रिक्रूट होंगे हमारे बी सेल्स, एंटीबॉडीज,
और आईजीजी, आईजीएम, आईजीए ये सब वहां पर रिक्रूट होंगे, और रिक्रूट होने पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, एल्यूविलाई में इन्फ्लेमेशन होगा, और एल्यूविलाई में इन्फ्लेमेशन होने पर एल्यूविलाई के अंदर क्या होगा, एयर ट्रैप्ड होने लगेगी। क्या होने लगेगी स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई के अंदर एयर ट्रैप्ड होने लगेगी और सूज जाएगा, और इस वजह से ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है, मतलब ऑक्सीजन को अपटेक, ऑक्सीजन को आरबीसी को देना और CO2 का अपटेक कम होगा, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, वीजिंग होगी, इरिटेशन होगा आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, विंड पाइप के अंदर इरिटेशन होगा, नेसल पैसेज के अंदर इरिटेशन होगा। और ये सब किस लिए है, क्योंकि कोई वायरल पार्टिकल गया है, बैक्टीरियल पार्टिकल गया है, टॉक्सिन गया है, या डस्ट पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर चला गया, उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और एल्यूविलाई इन्फ्लेटेड हो गए। ये था पूरा मैकेनिज्म। तो हम देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में और इन ब्रोंकाइटिस कंडीशन में हमारा ब्रोंक्यूल कैसा दिखता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर, हेल्थी कंडीशन के अंदर हमारा ब्रोंकाइल्स ऐसा दिखता है, और ब्रोंकाइटिस होने के अंदर इन्फ्लेमेटेड ब्रोंक्यूल्स कैसे दिखते हैं। तो इन्फ्लेमेटेड ब्रोंक्यूल स्टूडेंट ऐसे दिखते हैं, और वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस जमा होने लगता है। क्या होने लगता है, म्यूकस बिल्डअप होने लगता है। म्यूकस क्यों बिल्डअप होता है, क्योंकि ये सब डेड सेल्स है, वहां पर डेड सेल्स से क्या बनने लगता है, वहां पर म्यूकस बिल्डअप होता है, सेल्स का नेक्रोसिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सेल्स का नेक्रोसिस, यानी डेड सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है और सेल्यूलर डैमेज होने लगता है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। और इस वजह से क्या होगा, का एक नॉर्मल डायमीटर होता है, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, म्यूकस जमने की वजह से और नेक्रोसिस होने की वजह से ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर छोटा हो जाता है, इन्फ्लेम्ड ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर छोटा हो जाता है। और इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, विंड पाइप में प्रॉपरली एयर पैसेज में एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी प्रॉपर, और एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी यानी ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, CO2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी, उसे नौशिया होगा, फटीग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हर बॉडी के पार्ट में नहीं जाएगा, और लंग्स का कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब ने क्या किया है, इन्फ्लेमेशन किया है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपका नॉर्मल ब्रोंक्यूल, नॉर्मल लंग्स का ब्रोंक्यूल पहले ऐसा था, और अभी यहाँ पर म्यूकस हो चुका है, नेक्रोसिस हो चुका है, और ब्रोंक्यूल डैमेज हो चुका है। तो ये थे कॉजेज और सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस के। तो स्टूडेंट, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम देखे, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा ब्रोंकियोडाइलेटर। स्टूडेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर क्या होता है, ब्रोंकियोडाइलेटर आपके इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करता है, वो आपके बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल गया है वो इम्यून सिस्टम को कहता है, यानी उसके रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है और उसे प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन से। और ब्रोंकियोडाइलेटर ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या करते हैं, स्मूथ मसल को डायलेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से स्मूथ मसल क्या हो गए स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी आपको ये नॉर्मल पैसेज दिख रहा होगा, और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये बंद होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल का। तो ब्रोंकियोडाइलेटर क्या करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, और स्मूथ मसल रिलैक्स होने पर वापस से नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रोंकाइटिस के बारे में, जिसमें हमने देखा ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर, ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, नेक्रोसिस, म्यूकस कैसे उसमें फॉर्म होता है जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, एल्यूविलाई में इन्फ्लेमेशन होता है, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, एयर पैसेज कम होता है, और उससे हमें नौशिया, फटीग, कफिंग, विजीनेस, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और ये सब हम किससे ट्रीट करते हैं, ब्रोंकियोडाइलेटर से, और फिर से हमारी इन्फ्लेम्ड ब्रोंक्यूल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस का मेन रीजन क्या है, खराब हवा, यानी यहाँ पर बैक्टीरियल पैथोजेनिक इन्फेक्शन तो होता ही है, पर ये रेयर केस में है, पर हम इनहेल करते हैं जो एयर, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हुए, डस्ट पार्टिकल, फ्यूम पार्टिकल, टॉक्सिन्स, तो ये सब हमारे लंग्स के अंदर जाकर स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स की लाइनिंग के अंदर, ये जो पूरी लाइनिंग देख रहे हैं उसके अंदर आपको म्यूकस दिखता है, और म्यूकस क्या है, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है, तो उसके अंदर जाने पर ये स्टिक हो जाएंगे आपके डस्ट पार्टिकल, टॉक्सिन्स, और फिर आपके लंग्स के अंदर करेंगे वो ब्रोंकाइटिस। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ब्रोंकाइटिस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।